नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। हम कोई भी कार्य करें उसमें समस्याओं से संघर्ष करते हुए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेना होगा। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है कि संघर्ष से हमें डरना नहीं चाहिए। आप उठिए, जागिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह तथा साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं को हराकर विजयी बनिए। यह है आपका गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो गद्यांश है आपको वहाँ पे उसका उचित शीर्षक देना है। पहला ऑप्शन है जीवन विकास में बाधा, सेकेंड ऑप्शन है संघर्ष में विजय निहित रहता है, थर्ड ऑप्शन है संघर्ष से हमें डरना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है बाहरी शक्ति से सहायता। तो इसका राइट आंसर रहेगा गद्यांश का उचित शीर्षक संघर्ष में विजय निहित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए गद्यांश में से बताइए मनुष्य को जीवन में, जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से गुण जो है वो ज़रूरी है। पहला है निर्भीकता, साहस, निडरता, सेकंड है आत्मविश्वास, नम्रता, तीसरा है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से गुण जरूरी है इस गद्यांश के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। दिए गए गद्यांश में से बताइए संघर्ष के मार्ग पर सदैव चलना पड़ता है। जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है कि संघर्ष के मार्ग पर सदैव चलना पड़ता है। तो संघर्ष के मार्ग पर सदैव अकेले चलना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश में से बताइए समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है। जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है। ऑप्शन फर्स्ट है संकल्प से विमुख होना, ऑप्शन सेकंड है संघर्ष से न डरना, ऑप्शन 3 है मेहनत से डरना और ऑप्शन 4 है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है संघर्ष से न डरना। ये जो गद्यांश दिया हुआ है उसी के आधार पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश में मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को छांटिए। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है मानवीय, उसमें से आपको मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है वो छांटना है। तो मानवीय में मूल शब्द है मानव और प्रत्यय लगा है आपका ई। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में, अब गद्यांश आपका लास्ट हो गया, उसके बाद अलग क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज को किस विधा के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है पद्य विधा के अंतर्गत रखा है, ऑप्शन 2 है गद्य विधा के अंतर्गत, ऑप्शन 3 है पठन विधा के अंतर्गत, ऑप्शन 4 है काव्य विधा के अंतर्गत। तो हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज को गद्य विधा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। ऑप्शन फर्स्ट अलंकार है, ऑप्शन 2 समास पद है, ऑप्शन 3 रस के अंग है या अवयव है और ऑप्शन 4 संधि पद है। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये रस के अंग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशाप का विपरीतार्थक शब्द होगा। अभिशाप का विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन फर्स्ट श्राप, ऑप्शन 2 शापित, ऑप्शन 3 उपहार और ऑप्शन 4 वरदान। तो अभिशाप का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द बताना है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वर्ण शब्द का अर्थ जो नहीं है उसे छांटिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उसमें से किसका अर्थ वर्ण का अर्थ नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है रंग, ऑप्शन सेकंड है जाति, ऑप्शन 3 है लिपि और ऑप्शन 4 है अक्षर। तो दिए गए विकल्पों में से वर्ण शब्द का अर्थ जो नहीं है, वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, वर्ण का अर्थ लिपि भी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 जाति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में चाल चलन देख के सियान मन हाना बनाए हैं। छत्तीसगढ़ी में चाल चलन को देख के जो सियान लोग हैं वो कौन सा हाना बनाए हैं। ऑप्शन फर्स्ट नवा बेलक नवा सिंह, ऑप्शन 2 है अड़िया है बेला मेड़ टोरे, ऑप्शन 3 है पुन की बच्चिया के दाम नहीं गिने, ऑप्शन 4 है बैधे गाय कछारे जाए। तो छत्तीसगढ़ी में चाल चलन देख के सियान मन हाना बनाए हैं नवा बेलक के नवा सिंह और चल दे बेला टिंगे टिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कथन को लिखने या पढ़ने की कला को कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कथन को पढ़ने या लिखने की कला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वर्णन करना कहा जाता है, ऑप्शन 2 अनुवाद करना कहा जाता है, ऑप्शन 3 व्याख्या करना कहा जाता है, ऑप्शन 4 समीक्षा करना कहा जाता है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कथन को लिखने या पढ़ने की कला को अनुवाद करना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है जिसे श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी कहते हैं। माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है, स्थान बताना है आपको जहाँ पे श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी है। ऑप्शन फर्स्ट चंदखुरी में है, ऑप्शन 2 हरंग में है, ऑप्शन 3 भोरमदेव में है, ऑप्शन 4 सिरपुर में है। तो माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में स्थित है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का ननिहाल बीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार को राज्य घोषित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा गया होगा। जब अरपा पैरी के धार को राज्य घोषित नहीं किया गया था उससे पहले पत्र लिखा गया था। तो जो पत्र लिखा गया था वह किस प्रकार के पत्र में आएगा। ऑप्शन फर्स्ट आवेदन पत्र में आएगा, ऑप्शन 2 शासकीय पत्र में आएगा, ऑप्शन 3 मित्र को पत्र में आएगा, ऑप्शन 4 व्यावसायिक पत्र में आएगा। तो अरपा पैरी के धार को राज्य गीत घोषित किए जाने के संबंध में पत्र जो लिखा गया था वो आएगा आपका शासकीय पत्र के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 और अरपा पैरी के धार को नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम धीरे धीरे टहलता है, राम जो है वो धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण छांटिए। क्रिया विशेषण छांटना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है राम, ऑप्शन सेकंड है टहलता, ऑप्शन थर्ड है धीरे धीरे, ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे बता रहा है कि राम कैसे टहल रहा है, राम धीरे धीरे टहल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे है वो रहेगा आपका क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए जोड़ियों में से गलत जोड़ी को छांटिए। यहाँ पे जोड़ियाँ दी गई है, जो गलत जोड़ी है उसे आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट प्रतिदिन होने वाला कार्य क्या कहलाता है, यहाँ पे दिया है दैनिक। ऑप्शन सेकंड है देखने योग्य दूरदर्शी, ऑप्शन 3 है जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, ऑप्शन 4 है साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।